Okay, hello, good afternoon. Am I audible? Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, Yes, Good yes, afternoon, good sir. afternoon everyone. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जरा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था. लास्ट लेक्चर मतलब मुझे लगता है कल का लेक्चर, बरोबर ना? तो Yes, sir. अगर मैं कल का लेक्चर याद करूं तो आपको याद आता रहेगा, मैंने आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, वो स्टार्ट किया था. कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करूं तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको ऑलमोस्ट हर लेक्चर में बताऊंगा. टोटल 3 बड़े टॉपिक है. एक का नाम है सिलेक्शन स्टेटमेंट, दूसरे का नाम है लूपिंग स्टेटमेंट एंड तीसरे का नाम है जंपिंग स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था अपना सबसे पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट. एज ए ऑलरेडी टोल्ड, सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर भी टोटल 5 टाइप के स्टेटमेंट्स हैं. मुझे लगता है कल के सेशन में मैंने आपको पहले 3 टाइप के स्टेटमेंट सिखाए थे सिलेक्शन के अंदर के, राइट ना? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इफ. याद है सबको इफ का सिंटैक्स, फ्लो चार्ट. Yes. देन Yes, द sir. सेकंड वन वाज इफ एल्स. उसका भी हमने सिंटैक्स देखा था, इवन उसका भी हमने फ्लो चार्ट देखा था. याद है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा भी मुझे लगता है मैंने कंप्लीट किया था जिसका नाम था नेस्टेड इफ एल्स, राइट है ना? Yes, sir. स्टूडेंट, नेस्टेड इफ एल्स का भी फ्लो चार्ट याद है, सिंटैक्स याद है सबको? कैन आई हाँ, से सर. नेस्टेड इफ एल्स के अंदर मेरे पास एक प्राइमरी इफ रहेगा और उसका प्राइमरी एल्स रहेगा. प्राइमरी इफ के अंदर बहुत सारे सेकेंडरी इफ या इफ एल्स हो सकते हैं. इवन प्राइमरी एल्स के अंदर भी बहुत सारे सेकेंडरी इफ या इफ एल्स हो सकते हैं. ऐसे नेस्टेड स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं नेस्टेड इफ एल्स. मैं आज आपको चौथा टाइप भी सिखाने वाला हूं एंड देन हम लोग उनके कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं. नेस्टेड इफ एल्स का मुझे लगता है मैंने आपको सिंटैक्स फ्लोचार्ट लास्ट टाइम बताया था, बरोबर ना स्टूडेंट्स? हाँ, सर. Yes, तो sir. मैं आज चालू करता हूं अपना फोर्थ सिलेक्शन स्टेटमेंट. बाद में दोनों का हम लोग प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी देखेंगे. नेस्टेड इफ एल्स के बाद जो मेरा फोर्थ सिलेक्शन स्टेटमेंट है, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का नाम है एल्सिफ लैडर. मेरा स्लाइड सबको विजिबल है, बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. नेस्टेड इफ एल्स का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? नेस्टेड इफ एल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर मेरे नंबर ऑफ कंडीशंस बढ़ जाते हैं. अभी लास्ट टाइम का अगर अभी मेरे पास तो नहीं लेकिन आपके नोटबुक में तो रहेगा. लास्ट टाइम के अगर आपने सिंटैक्स देखा तो मुझे लगता है सिंटैक्स के अंदर कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 ऐसे हार्डली 3 कंडीशन थे, फिर भी वो कंफ्यूजिंग था. सपोज 3 नहीं, अगर 30 कंडीशंस है तो आप इमेजिन करो कितना नेस्टिंग होगा, कितना डिफिकल्ट बनेगा वो. तो उनका कहना यह है कि अगर नंबर ऑफ कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं तो नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं इसको. इसका नाम है एल्सिफ लैडर. नो नीड टू रीड दिस स्टेटमेंट, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. देखते हैं मेरे एल्सिफ लैडर का सिंटैक्स क्या है. सिंटैक्स वाइज बोलूं ना, एल्सिफ लैडर एकदम सिंपल होता है. एल्सिफ लैडर के स्टार्टिंग में एक इफ स्टेटमेंट होता है. आपको पता है ना, इफ के बाजू में ब्रैकेट में हमेशा मुझे क्या लिखना पड़ता है? क्या लिखना पड़ता है ना हमेशा ब्रैकेट में मुझे? क्या पड़ता है? आई एम सॉरी, Condition. Condition. आई Condition. अज्यूम्ड कि मेरे कंडीशन का नाम है C1 करके. भाइयों आपको याद है ना, मैं C1 लिखूंगा, आप पूरा लिखना कंडीशन 1 करके. अगर मेरा C1 ट्रू है तो इफ के अंदर का मेरा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा. ये तो आपको पता ही है, बराबर ना? इतना जो मैंने लिखा है उसको मैं कैसे पढ़ूंगा? अगर C1 ट्रू है तो अंदर का स्टेटमेंट 1, मैंने S1 लिखा है लेकिन आप पढ़ते समय लिखते समय लिखोगे स्टेटमेंट 1. तो पढ़िए मैंने क्या लिखा है. अगर C1 ट्रू है कौन एग्जीक्यूट हो जाएगा?
Statement 1. जरा सब लोग फटाफट, कौन एग्जीक्यूट हो जाएगा? स्टेटमेंट 1। Statement 1. लेकिन अगर मेरा कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 1 फॉल्स है, तो मैं मेरा नेक्स्ट कंडीशन चेक करूंगा। नेक्स्ट कंडीशन लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ता है एल्स, इफ और मेरा नेक्स्ट कंडीशन। सपोज नेक्स्ट कंडीशन मैंने लिखा C2, कंडीशन 2। अगर मेरा कंडीशन 2 ट्रू है तो उसके अंदर का स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। अगर C1 ट्रू है तो S1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर C1 फॉल्स है तो वो लैडर आगे चढ़ेगा, वो चेक करेगा C2। अगर C2 ट्रू है तो कौन एग्जीक्यूट हो जाएगा रे? Statement 2. बरोबर बरोबर बरोबर, कौन एग्जीक्यूट हो जाएगा? स्टेटमेंट 2। मुझे आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर C2 भी फॉल्स है, C2 भी फॉल्स मतलब समझ में आता है क्या? C1 फॉल्स था, इसके लिए C2 को चेक किया, लेकिन C2 भी फॉल्स है तो मुझे मेरा नेक्स्ट कंडीशन चेक करना पड़ेगा, मे बी कंडीशन 3। अगर C3 ट्रू है तो अंदर का S3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब मुझे एक बात बताइए, C3 चेक करने से पहले मुझे किसको चेक करना पड़ेगा? C2 को। Condition और 2. C2 के पहले किसको चेक करना पड़ेगा? C1 को। C1 तो अगर C1 फॉल्स है तो C2 को चेक करेगा। यस सर। C2 फॉल्स Yes, है sir. तो C3 को चेक करेगा। आपको समझ रहा है? अभी Yes, बोलने sir. की जरूरत ही नहीं। C3 फॉल्स है तो किसको चेक करेगा? C4. C4 फॉल्स है तो किसको चेक करेगा? C5। C5. ऐसे कहने से करता जाएगा C4. टिल माय लास्ट कंडीशन। आई अज्यूम कि लास्ट कंडीशन का नाम रहेगा CN करके। आप मुझे अनम्यूट करके बताइए, CN के पास पहुंचने के लिए उसको कौन कौन से कंडीशन चेक करने पड़ेंगे? उसके पहले के सब। उसके पहले से उससे पहले के सारे, Yes, मतलब पहले के C1 सारे। से लेके CN-1 तक सारे कंडीशन क्या करने पड़ेंगे उसको चेक। वो फॉल्स है, इसके लिए CN के पास पहुंचा। अगर कंडीशन N ट्रू है तो उसके अंदर का स्टेटमेंट N एग्जीक्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि CN भी फॉल्स है। CN फॉल्स है मतलब समझ में आता है क्या रे सबको? तो एक और आगे ले लेंगे ना। कहना से CN फॉल्स है मतलब C1 से लेके CN तक सारे फॉल्स है, बरोबर ना? हाँ। Yes, sir. तो एंड में मैं लिखूंगा एल्स, और एल्स के अंदर मैं जो भी मेरा स्टेटमेंट एल्स लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब एकदम शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एल्स इफ लैडर में स्टार्टिंग में होता है इफ, लास्ट में होता है एल्स, एंड बीच वालों के लिए क्या होता है? एल्स इफ। समझा मैंने क्या क्या बोला? सर Yes, sir. आप बोलिए ना, बोलिए। सर बट अगर C1 का फॉल्स है तो हम लोग C2 पे गए तो +1 हो गया, C1 मतलब सेकंड पे गए तो फिर CN+1 नाम का भी सीरीज शुरू होना चाहिए ना। CN शुड बी द, नहीं वो सीरीज क्यों करने का? CN CN तेरा लास्ट कंडीशन है, इधर हम लोग कोई सीरीज नहीं लिख फॉल्स रहे। रहेगा तो CN+1 होगा ना, एल्स कैसे आया? CN ही तेरा लास्ट है, +1 क्यों करूं मैं? मुझे आगे, अरे हर प्रॉब्लम के कंडीशन अलग रहेंगे। किसी प्रॉब्लम में 3 कंडीशन लगेंगे, किसी प्रॉब्लम में 4 लगेंगे, किसी प्रॉब्लम में 10 लगेंगे। तो CN कंसिडर करो कि वो आपका लास्ट कंडीशन है। अगर लास्ट कंडीशन भी फॉल्स है तो एल्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट इज सिंपल एज दैट। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे फटाफट आंसर दो। पहले कौन से कंडीशन को चेक करेगा? C1। सब लोग C1। C1। अगर C1 Condition ट्रू है 1. तो
कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट जल्दी 1 ट्रू बोलो, होगा। स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। Execute। बाद में सर, बाद में कुछ नहीं, सबके बाहर निकल आएगा। लैडर कब चढ़ता है? जब C1 क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। किसको चेक करेगा? C2 को। C2 ट्रू है तो किसको एग्जीक्यूट करेगा? स्टेटमेंट 2 S2 बाद में बाहर आ C2 जाएगा। अगर फॉल्स होगा तो C3 पे आएगा। नहीं, बाद में C2 बाहर आ जाएगा। ट्रू हो गया, S2 एग्जीक्यूट हो गया। बाद में क्या? बाहर आ जाएगा। बाहर आ बरोबर जाएगा। बरोबर, किसी ने परफेक्ट बोला, बाहर आ जाएगा। बाकी सबको स्किप करेगा, बाहर आ जाएगा। C3 के पास कब जा सकता है? सिर्फ जब C2 फॉल्स होगा। बरोबर। और अगर C1 से लेके मेरे लास्ट कंडीशन तक CN तक सारे फॉल्स है, तो एंड में किसको एग्जीक्यूट करेगा? स्टेटमेंट Else। आपको तो Else। बोलने की जरूरत नहीं ना, Statement else। एल्स के आगे कभी भी कंडीशन नहीं होता, तो लास्ट में आपको एल्स लिखना ही पड़ता है। उसके अंदर का स्टेटमेंट एल्स क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। इज इट वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। yes sir मैं इसका फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करूं? हाँ सर। चलेगा सर। तो Yes, इसका sir। Yes, फ्लो sir। चार्ट बनाने में मेरी हेल्प करो, चलेगा ना? चलिए, सबसे पहले आप कौन से कंडीशन को चेक कर रहे थे? कंडीशन 1। कौन सा? कंडीशन मतलब कहने से रोम्बस आएगा, बरोबर ना? हाँ सर। यस। कहने से पहले मैं मेरे रोम्बस के अंदर लिखूंगा इफ C1। यार मैं C1 लिख रहा हूं, लेकिन आप प्लीज कंडीशन 1 लिखिए पूरा की पूरा। आपको तो पता है रोम्बस के दो हाथ होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूट। statement स्टेटमेंट 1 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट 1 होगा। एग्जीक्यूट बरोबर। होगा। कहने से स्टेटमेंट 1 मैं S1 लिखूंगा, आप पूरा लिखोगे स्टेटमेंट 1। कहने से स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और मेरा प्रॉब्लम उधर ही स्टॉप होगा, राइट ना? यस मतलब यस यस सर। आगे कुछ चेक हाँ नहीं। सर। अगर Yes, C1 sir। फॉल्स है तो और एक कंडीशन 2। रोम्बस बनेगा Condition सर। 2 पे जाएगा। रोम्बस। बरोबर, कोई तो बोला। कहने से एक और Condition रोम्बस two। बनेगा, बरोबर, जिसके अंदर मैं लिखूंगा एल्स इफ मेरा कंडीशन 2। अगर दोस्तों वो ट्रू है तो क्या होगा? statement 2 2 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट बरोबर, होगा। मेरा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस बाहर में इसके। लेकिन अगर वो भी फॉल्स है तो नेक्स्ट क्या? और एक रोम्बस आएगा। रोम्बस और आएगा। एक बरोबर ना? कहने से एक और रोम्बस आएगा, और एक रोम्बस आएगा, जिसके कंडीशन 3। अंदर भी मैं चेक करूंगा कंडीशन एल्स इफ कंडीशन 3। अच्छा, कहने से उसके भी दो हाथ हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अगर कंडीशन 3 ट्रू है तो क्या? स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। और आगे कुछ बढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं सर, मैं बाहर आ नहीं जाऊंगा। स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर C3 भी फॉल्स है तो क्या? रोम्बस। C4, रोम्बस। C5, C6, ऐसे करते 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 कहने से मैं मेरे लास्ट कंडीशन के पास पहुंच जाऊंगा, राइट है स्टूडेंट? यस यस सर। सर। हाँ सर। लास्ट कंडीशन को मैंने सिंटेक्स में क्या लिखा था? L6 CN। बरोबर। Yes, अगर sir। वो ट्रू है, मेरा डायग्राम थोड़ा सा गंदा बन रहा है लेकिन आप अच्छे से बना दोगे, राइट ना? अगर CN ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा? SN। स्टेटमेंट SN। N एग्जीक्यूट हो जाएगा। Yes, sir। लेकिन अगर मेरा एल्स इफ का लास्ट कंडीशन भी फॉल्स है, मतलब आप समझ रहे हो क्या? C1 फॉल्स, C2 फॉल्स, C3 फॉल्स, सारे फॉल्स, तो मैंने क्या बोला था S लास्ट में? एस क्या था वो? स्टेटमेंट एल्स S आएगा सिर्फ। Statement। स्टेटमेंट else। एल्स Else। क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir। यस सर। कुछ रिपीट करने की जरूरत है यहाँ पे? नहीं सर। नो सर। चल, डेफिनेशन लिखिए एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का, सिंटैक्स लिखिए, एंड मुझे बताइए। मैं स्लाइड चेंज करूंगा, बाद में आप फ्लो चार्ट भी लिख दीजिए।
मेथड में एग्जीक्यूशन को पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में से रेक्टेंगल देते हैं ना? हाँ, स्टेटमेंट को आप रेक्टेंगल ही समझिए। हुआ आपका ये सिंटेक्स लिख के? हाँ डन सर। यस, हाँ सर, हो गया। यस सर। फ्लो चार्ट बना दीजिए। सर डन। ओके, डन एवरीवन? यस सर। यस सर। चलिए अपने को इसका आज एक प्रोग्राम भी करना है। हुआ सबका लिख के? Yes, आई sir. मीन टू से बना के। उम्मीद करता हूं कि आपने C1 C2 ऐसे नहीं लिखा रहेगा, आपने पूरा लिखा रहेगा कंडीशन 1 कंडीशन 2 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, या आपने भी शॉर्टकट मार दिया? पूरा लिखा है ना आप सबने? यस सर। हाँ सर। सब चुप बैठे मतलब सबने घापची मारा लगता है मुझे। ओके चलिए, नेक्स्ट एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम का क्वेश्चन पहले आप अपने नोटबुक में लिख दीजिए। दिख रहा है सबको स्लाइड के अंदर प्रोग्राम क्वेश्चन? हाँ लिख दीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 sides of a triangle as inputs and check whether the triangle can be drawn or not. If yes, classify the triangle as equilateral, scalene and isosceles triangle. Done writing the question? हुआ सबका? यस सर। हाँ सर, हो गया सर। यस, अभी आप मुझे पढ़ के बोलिए क्या करना है मुझे मेरे क्वेश्चन के अंदर, क्या एक्सेप्ट करना है रे मुझे? एक्सेप्ट करना है सर। किसको किसको एक्सेप्ट करना है? पीस ऑफ ट्रायंगल। कहने से मुझे मेरे ट्रायंगल Three के sides of triangle. तीनों साइड एक्सेप्ट करना है। आई अज्यूम कि तीनों साइड का नाम रहेगा ए बी और सी करके, तो कहने से मैं तीनों साइड को एक्सेप्ट करूंगा, ए बी और सी को, बरोबर? यस सर। ठीक है,
उसके बेसिस पे मुझे पहले क्या फाइंड करना है, मुझे बताइए, क्या चेक करना है मुझे? कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, स्केलिन है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, मुझे चेक करना है ट्रायंगल ड्रॉ हो ट्रायंगल सकता कैन है बी कि नहीं? drawn Can be drawn or or not. not. Student, tell me when I can say the triangle can be drawn. जितना मुझे याद है, कहने से हमने वो रूल पढ़ा रहेगा अपने स्कूल लेवल में। कहने से इफ एडिशन ऑफ every two side is greater than the third side, then the triangle can be drawn. Yes, sir. क्यों है, ये सब पढ़ा रहेगा ना सबने? सर Yes, sir. क्या मैंने बोला, आप रिपीट करो, कब ट्रायंगल ड्रॉ हो Yes. सकता है मुझे बताइए। When any two sides, when the sum of any two sides. नो नो नो, and नॉट the- एनी टू साइड, रादर एवरी टू साइड का एडिशन तीसरे sir. साइड से बड़ा होना चाहिए। एंड द सम ऑफ एनी टू साइड्स। बराबर, हर दो साइड का एडिशन तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। ये जो फ्रेज है ना, इफ यस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज, क्योंकि उसने बोला कि अगर ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है तो ही उसको क्लासिफाई करो। भाइयों, अगर ट्रायंगल ड्रॉ ही नहीं हो सकता तो उसको क्लासिफाई करने का कोई सेंस बनता है क्या? तो No, अगर sir. ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है, यस यस, ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है, तो उसको मुझे कौन सी तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करना ही बताइए। इक्विलैटरल, स्केलिन एंड आइसोसेलेस। जितना मुझे याद है, कहने से ट्रायंगल को इक्विलैटरल तब बोलूंगा जब उसके तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे। हाँ सर। स्केलिन तब बोलूंगा जब तीनों साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे। हाँ सर। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हाँ या ना? Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. आइसोसेलेस मतलब क्या? कोई भी दो साइड सिर्फ सेम होने चाहिए, तब मैं ट्रायंगल को क्या बोलूंगा? आइसोसेलेस। विथ योर परमिशन, शैल आई स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. एक काम करता हूं, लेट मी डिस्कार्ड ऑल दिस थिंग एंड लेट मी स्टार्ट टाइपिंग द प्रोग्राम। प्लीज कोई कुछ मत लिखिए, सब लोग का ध्यान सिर्फ इधर। रादर अभी टाइम आ गया है कि आप मुझे प्रोग्राम लिखने में हेल्प करोगे। चलिए, ओवर टू यू। पहला हेडर फाइल बोलो, क्या आएगा? इंक्लूड include stdio.h, बरोबर। उसके बाद मेन फंक्शन बोलो, क्या आएगा? int मेन। main INT main. बरोबर। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, बताइए मुझे कितने वेरिएबल लगने वाले हैं? यूजर से कितने साइड एक्सेप्ट करने मुझे? तीन साइड सर, तीन है। तीन side. साइड। साइड मतलब कहना है तीनों साइड का साइज ना, तो उनको इंट भी Yes, लूंगा तो भी चलेगा, Yes, फ्लोट sir. लूंगा तो भी चलेगा। इंट में लेता हूँ, चलेगा ना सबको? चलेगा सर। Yes, sir. Yes, इंट sir. भी चलेगा, फ्लोट भी चलेगा, इंट में लेता हूँ, ठीक है, अपने ऊपर है। तो a, b, c, will it be fine to everyone? यस सर। yes Yes, चलो sir. Yes. यूजर से, चलो यूजर से तीनों साइड को एक्सेप्ट करो। यूजर को मैसेज दो पहले, बोलो मैं क्या लिखूंगा? इंटर डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या? ए बी सी। नहीं, एंटर थोड़ा अच्छा मैसेज Three sides of the int triangle. three sides of triangle ना, यूजर को भी अच्छा लगेगा ना पढ़ने के लिए। अच्छा, बंदा है मैसेज पढ़ के तीन साइड एंटर करेगा, तीनों साइड किसके अंदर एक्सेप्ट होने चाहिए बताइए? स्कैनफ, कहने से ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में एबीसी इंटीजर है ना, तो उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा? परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, बरोबर। कॉमा, Yes, sir. पहला वैल्यू Address of A. एड्रेस ऑफ बी में, एड्रेस Address of C. सी में। ओके, यस। चलिए, मैंने तीनों साइड को एक्सेप्ट तो कर लिया। सबसे पहले क्या चेक करेंगे सर? सबसे पहले चेक करोगे ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है या नहीं। अभी मैंने आपको कंडीशन तो बता दिया था, अभी आपको पूछ रहा हूं, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कब बोलूंगा मैं ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है? When addition of every two side is greater than the addition of third side. तो कहना से इफ, क्या बोला आपने? एडिशन ऑफ एवरी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नहीं, नॉट एनी, हर दो साइड का एडिशन तीसरे साइड से बड़ा। Every two sides. एवरी टू साइड आई थिंक। तो पहला कंडीशन में लिखता हूं इनर कंडीशन, इसके लिए इफ के ब्रैकेट के अंदर मैंने ब्रैकेट बनाया। कहना से आई मस्ट राइट a प्लस b
शुड बी ग्रेटर देन सी। Yes, sir. ये तो होना ही चाहिए। एज वेल एज, ये पता है ना लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का मतलब है सारे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ए प्लस बी भी सी से बड़ा होना चाहिए। और क्या सर, बी प्लस सी भी किससे बड़ा होना चाहिए? ए से बड़ा A होना से। है। बरोबर ना? एज वेल एज, और कौन? ए प्लस सी A plus C प्लस greater सी than भी B. किससे बड़ा होना चाहिए? बी से। एक बार जरा मेरा कंडीशन देख लीजिए, सबको समझ रहा है क्या? यस Is it right and clear to everyone over here? Yes, sir. बरोबर। Yes, sir. Yes. अगर मैंने बीच में एंड के बदले और लिखा तो उसका मतलब क्या है पता है क्या? तीनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो भी चलेगा, बाकी फॉल्स रहेंगे तो भी चलेंगे। ऐसा ही क्या रे? नहीं ना सर, हर दो साइड का एडिशन तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ए और बी का ही बड़ा होना चाहिए, बी सी का छोटा रहेगा तो भी चलेगा, नहीं ना, हर दो साइड का बड़ा होना चाहिए। इसके लिए मैंने बीच में क्या उसका लॉजिकल एंड पता है ना, जब सारे ट्रू होते हैं तभी वो ट्रू देता है। मैं क्या बोला, सबको समझा क्या? यस सर। Yes, तो sir. माय डियर स्टूडेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे बताइए ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है या नहीं? हो सकता है, हो सकता है तो हो सकता सबसे है। पहली बात तो मैं यूजर के सामने एक मैसेज डालता हूं, प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में \n। कैन यू क्विकली टेल मी \n क्या करेगा? सर न्यू लाइन New कैसे? line से अभी start जो मैं लिखूंगा, अभी जो मैं लिखूंगा वो नए लाइन में प्रिंट न्यू होगा, लाइन ऐड करेगा। बरोबर? न्यू लाइन ऐड Yes, नहीं sir. करेगा, अभी जो मैं लिखूंगा नए लाइन से प्रिंट होना चालू होगा। तो कहने से अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आई कैन राइट ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. का यस Yes. Yes. स्टूडेंट, अगर ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है, आप देख रहे हो अभी भी मैं इफ के अंदर ही हूं, मतलब ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है अभी भी। इफ को छोड़ा, मतलब कहने से इफ के बाहर आ गया मैं, स्टिल आई एम इन इफ कंडीशन, मतलब कहने से ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। अगर ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है तो ये मैसेज तो आना ही चाहिए, ऑब्वियसली वो तो आपने लिखा। लेकिन अगर ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है तो आपको और कुछ करना है क्या रे? सर, उसको आइडेंटिफाई हाँ सर. बरोबर सर, अगर ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है तो उसका मुझे क्लासिफिकेशन भी तो करना है। स्टूडेंट हाँ या ना? Yes, sir. बोलिए ना, हाँ ना? तो मैं Sir. इफ को Yes, छोड़ता नहीं, क्योंकि इफ के अंदर हूं, मतलब ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। अगर ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है तो ये मैसेज भी आएगा और कहने से ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन भी मैं करूंगा। क्लासिफिकेशन का पहला कैटेगरी क्या बोला उसने, कौन किस में क्लासिफाई करना है मुझे? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, बरोबर ना? तो हाँ, इक्विलैटरल का कंडीशन क्या बोला था मैंने, क्या होना चाहिए? ट्रायंगल Sir, इक्विलैटरल का बोल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड मतलब ए बी सी तीनों क्या होने चाहिए? सेम, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। बरोबर। तो कहने से इस इफ के अंदर मैं एक और इफ लिख रहा हूं, तीनों साइड सेम होने चाहिए। मतलब कहने से मेरा कंडीशन आएगा ए इक्वल टू बी। कब ये ट्रू रहेगा रे कंडीशन? ये इक्वल टू पता है ना, रिलेशनल ऑपरेटर। कब ट्रू रहेगा ये कंडीशन? ये कंडीशन कब ट्रू रहेगा मैंने पूछा? जब दोनों सेम सर रहे। जब वो कौन दोनों ट्रायंगल सेम रहेंगे? फॉर्म होएगा तभी। नहीं, इसको देखो, सिर्फ कौन दोनों सेम रहेंगे? ए और बी। A and ए B. और बी। अगर ए एंड बी सेम है, एज वेल एज बी इक्वल टू सी, दिख रहा है क्या कंडीशन? यस सर। Yes, sir. ए और बी सेम है, एज वेल एज बी और सी भी सेम है। मुझे लगता है एज पर रिलेटिविटी, अगर ए बी सेम है और बी सी सेम है तो कहने से ए और सी भी क्या हुए? सेम ही हुए। Same. Same. Yes, तो sir. तीसरा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है चलो, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं तीसरा भी लिख देता हूँ। तीसरा कंडीशन क्या लिखूंगा बोलो? मैं A equal to A equal equal to to C. equal to C. इक्वल टू ए इक्वल टू सी। यू कांट राइट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऐसा एक साथ नहीं लिख सकते। इक्वल टू अपना बाइनरी ऑपरेटर है, याद है आपको? दो ऑपरेंड के साथ ही यूजर करना पड़ेगा।
चलिए मुझे बोलिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। माय स्टूडेंट्स, आपको समझा ना ये कंडीशन मैंने क्या लिखा है? कब ट्रू रहेगा सर? जब तीनों साइड सेम रहेंगे। तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताइए? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ट्रायंगल इज बोलो इक्विलैटरल। ना, मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा बैकस्लैश डाल देता हूँ, चलेगा? मतलब हाँ, ये लाइन में प्रिंट होगा, बरोबर ना? कहने से इधर मैं लिखता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल। इज इट क्लियर? यस सर। पक्का? हाँ सर। नीचे sir. एलसिफ। यार अभी अभी तो मैंने आपको ताजा ताजा एलसिफ सिखाया था। टेल मी, एलसिफ के पास कंट्रोल कब जाएगा? ध्यान से बताना मुझे। तो जब ऊपर वाला फॉल्स रहेगा। जब ऊपर वाला मतलब ये वाला? नहीं ये वाला? ऊपर वाला Equilateral triangle. नो सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं रहेगा। Equilateral इस बड़े वाले इफ के अंदर ही हूँ, मतलब ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है, लेकिन ये वाला कंडीशन फॉल्स है। मतलब ड्रॉ तो हो सकता है लेकिन ट्रायंगल क्या नहीं है बताइए मुझे? Equilateral नहीं है. इक्विलैटरल नहीं है। मतलब मेरे पास कौन से दो चॉइस बचते हैं? आइदर आइसोसेलेस एंड स्केलिंग। हाँ, स्केलिंग का कंडीशन क्या है रे? When all sides are not equal, A is not equal to B is not equal to C. बरोबर बरोबर, कंडीशन बताइए मुझे। वो भी बाइनरी है, उसको भी आपको दो दो ऑपरेंड के साथ यूज करना पड़ेगा। ट्राई मारो, चलो बोलो मैं क्या लिखूंगा? A is not equal to A not A is not equal to B. स्टूडेंट, यू रिमेम्बर ना नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम लोग? Yes. Yes हाँ, sir. आगे क्या? Yes, sir. Address to address to B B is not not equal इज to नॉट इक्वल टू B not Not equal equal to C। C. और इधर मुझे तीसरा भी लिखना पड़ेगा, as well as A क्या? is not equal to C. A not equal to C. A not equal to C। Is my condition is clearly visible to everyone? Yes. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. But अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है? Printf slash n Printf बरोबर, प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश n backslash n scaling triangle. Scalene triangle. प्लेन ट्रायंगल। बरोबर। इज इट क्लियर? यस। Yes sir. अच्छा, तीन ही कैटेगरी बोले ना उसने, इक्विलैटरल एंड स्केलिंग। जितना मुझे समझता है स्टूडेंट, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं है, स्केलिंग नहीं है, तो वो ऑब्वियसली आइसोसेलेस ही रहेगा। isosceles. Isosceles. Yes sir. एग्री ना? एग्री ना? Agree sir. मतलब कहने से आइसोसेलेस का मुझे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, एल्स लिख देता हूं। क्या सिखाया था? एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा? सर जब सब फॉल्स होएगा ऊपर का सब मतलब कहने से ये वाला कंडीशन भी Equilateral and फॉल्स, scaling. हाँ सर इक्विलैटरल एज स्केलिंग। वेल एज ये वाला कंडीशन भी फॉल्स। हाँ सर मतलब ना इक्विलैटरल है ना क्या है, स्केलिंग। मतलब ट्रायंगल कैसा है मेरा? Isosceles. Isosceles. सही है ना? आइसोसेलेस। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो? एल्स के आगे कंडीशन आते हैं क्या कभी भी? नहीं सर डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा। नहीं, sir. डायरेक्ट Direct स्टेटमेंट आएगा। statement कहने आ से जाएगा। इधर मैं लिखूंगा प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश n। आइसोसेलेस ट्रायंगल। Backslash n. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes Yes, sir. sir. अच्छा, ध्यान से देखिए, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है अभी मैंने हाईलाइट करके बताया, वो एल्स खत्म। इफ याद है, इधर से चालू हुआ था, इधर खत्म हुआ। ये क्लोजिंग ब्रैकेट अभी जो हाईलाइट कर रहा हूं, बताइए। अच्छा, उसने बता दिया, दिख रहा है सबको? दोनों रेड मार्क है, मतलब ये ओपनिंग sir. है, ये क्लोजिंग है। इस इफ का अभी मैं लिखने जा रहा हूं एल्स। टेल मी, इस एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा? जब ऊपर वाला इफ का सारे कंडीशंस फॉल्स रहेंगे। सर जब वो ट्रायंगल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बरोबर, मतलब मैं बराबर हाईलाइट कर रहा हूं क्या? जब ये वाला इफ क्या रहेगा? फॉर्म नहीं। नहीं, जब ये Triangle वाला cannot be इफ drawn. क्या रहेगा? फॉल्स। False. अगर ये वाला इफ फॉल्स है, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल ही नहीं है वो। ट्रायंगल डज ट्रायंगल नॉट ड्रॉ एग्जिस्ट। नहीं हो सकता। तो कहने से हाँ। उस केस में यूजर के सामने एक मैसेज प्रिंट करो। क्या प्रिंट करोगे? ट्रायंगल कैन नॉट Cannot बी form. ड्रॉन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा, कहने से इधर मेरा एल्स खत्म,
और कुछ करना है मुझे मेरे प्रोग्राम में? रिटर्न 0। एग्जैक्टली कहने से मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0, Return 0. और कहने से ये जो लास्ट का क्लोजिंग है वो तो मेरे मेन का है। दिख रहा है सबको प्रोग्राम? कुछ डाउट है किसी को? नहीं No, sir. आपने नोटिस किया ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन कब हो रहा है? सर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन सिर्फ तब हो रहा है जब ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। अगर ट्रायंगल ड्रॉ ही नहीं हो सकता तो क्लासिफिकेशन करने का कोई सेंस बनता है क्या रे? नहीं बनता है सर। सबको समझा? इसके लिए क्लासिफिकेशन Yes, को भी sir. मैंने इसके अंदर ही लिखा। आई होप सबका दिमाग चल रहा है, सबको प्रोग्राम समझा। एनीवन एनी डाउट sir. इन दिस? नो सर। पक्का? सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे ये टाइम आपने इक्विलैटरल और स्केलिन ट्रायंगल का मेंशन किया था बरोबर। और उसका फॉर्मूला पुट किया। सर हम लोग इक्विलैटरल और आइसोसेलेस का भी कर सकते हैं क्या? कर सकते ना। इक्विलैटरल का तो तुझे पता ही है। आइसोसेलेस का कंडीशन क्या आएगा? एलसी। आइसोसेलेस मतलब सर क्या? A इक्वल टू बी कोई भी दो और सेम चलेंगे। इक्वल टू सी बरोबर, और वेरी गुड। ए A इक्वल टू इक्वल टू बी सी। और पता है ना लॉजिकल, और बी Yes. इक्वल टू सी और ए इक्वल टू सी। दिख रहा है आपको कंडीशन? दिख रहा है सर। इसका मतलब समझा है क्या? और मतलब समझ में आता है ना? आइदर सिर्फ ये ट्रू रहेगा तो भी चलेगा, ये ट्रू रहेगा तो भी चलेगा, ये ट्रू रहेगा तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस तो सर। कोई भी दो साइड भी अगर सेम है तो ट्रायंगल क्या होता है मेरा? आइसोसेलेस होता है। मेरा प्रोग्राम सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, सर sir. बोलिए। सर एग्जाम में ट्रायंगल दिया रहेगा ना और उसका फिगर दिया रहेगा ना? नहीं Side- नहीं 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 नहीं, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे दिया रहेगा। आपको ही सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा जैसे मैंने किया वैसे। यस, इसको करता हूं मैं सेव एज। हमेशा की तरह p1 करके फाइल नेम से सेव करता हूं, .c सेव। ठीक है दोस्तों, एग्जीक्यूट। पहले कंपाइल करते, देखते हैं मैंने कुछ गलती किया है क्या। देख रहा है आपको? कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग नहीं है। इट सीम्स अपना प्रोग्राम करेक्ट है। चलिए रन करते हैं उसको। रन। एंटर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज मैंने पहला साइड एंटर किया 10, दूसरा साइड एंटर किया 12, तीसरा साइड एंटर किया 15। विल इट बी ओके टू यू? यस सर। ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है क्या? यस सर। हो सकता है सर। और ट्रायंगल का टाइप क्या रहेगा बताइए मुझे? Scale triangle. स्केलिन रहेगा। सोच रहे हैं सब लोग? Scaling. फटाफट आना चाहिए, Scale बराबर? triangle. तो कहने से Yes. जब मैं एंटर दबाऊंगा ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन, और टाइप भी आया। दिख रहा है सबको? स्केलिन ट्रायंगल। Yes, sir. Yes, नहीं sir. समझा? समझा सर? पक्का? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर, समझा. चलिए चलिए कंप्लीट कर दीजिए प्रोग्राम अपना। सर हाँ बोल। सर कभी प्रोग्राम में एरर क्रिएट होता है और वो कंपाइल करते टाइम पता चला, और सर तो उसको समझेंगे कैसे कि किधर हम लोगों ने एरर क्रिएट किया है? एक लेक्चर सर वो उसका भी बताओ कभी। हाँ, वो आपको पता चलेगा। आपको कंपाइलर ही वो मैसेज देता है। फॉर एग्जाम्पल देख, अभी इधर मैंने प्रिंटफ के बाद का सपोज सेमीकोलन हटा दिया। इधर दिख रहा है लाइन नंबर 9 का सेमीकोलन मैंने हटा दिया, और इसको मैंने कर दिया सेव, और इसको अगर मैंने कर दिया कंपाइल, तो देख वो नेक्स्ट लाइन में तुझे एरर दे रहा है। नेक्स्ट लाइन में एरर दे रहा है, और एरर भी देख क्या दे रहा है। नीचे दिख रहा है तुझे, छोटा में लिखा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर इफ। आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर। तो जो इफ है, जो उसने हाईलाइट करके आपको बताया, उसके पहले वो क्या बोलता है, क्या एक्सपेक्टेड है? सेमीकोलन। सेमीकोलन। सेमीकोलन देने का कंट्रोल एस, प्रोग्राम को कर दिया सेव।
अभी जो इसको कंपाइल करोगे वो आपको एरर नहीं देगा। ओके यस सर। सर ऐसा फोन में नहीं बताता है, इसके लिए मैं पूछूं। अच्छा, फोन में मैंने भी कभी प्रोग्राम्स ट्राई नहीं किए। मैंने सर एक्चुअली जितने प्रोग्राम आपने बताया ना, सबको फोन में टाइप करके उसको रखा है। अच्छा, एक ऐप है सी कोडिंग में, इसके लिए सर। हाँ मैं भी फोन में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं नॉर्मली लैपटॉप पे ही करता हूँ उनको ट्राई। अभी पता नहीं उसका कैसे है। कौन सा ऐप था फोन पे? हेलो, कोडिंग सी करके है, कोडिंग सी। ओके ओके। मैं लिंक शेयर करता हूँ। हाँ चलेगा, अगर किसी के पास System में एंड्रॉइड डाल ऐप है क्या? लिंक ऐप का। हाँ सर, प्ले And- स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री हाँ है। तो सर्च करो ना, मिल जाएगा ना फिर आपको, कोडिंग सी करके। नीचे स्क्रॉल करो ना। हेलो सर। हाँ बोल ना भाई। प्रसाद विचार सर वीएस कोड यूज किया तो चलेगा क्या? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करो मुझे चलेगा। ओके सर। आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो यूजर करो, चलेगा। बट इसका प्रैक्टिकल एग्जाम है, तब आप मोबाइल पे रन करके मत दिखाइए, तब तो आपको आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर ही स्क्रीन शेयर करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हाँ डे सर। टू डे में आप कोई भी, जैसे अभी इसने बोला एंड्रॉइड आप यूज करो या कोड ब्लॉक्स यूज करो, आपको कोई और सॉफ्टवेयर आपके मशीन में है तो वो यूज करो, कुछ भी यूज करो चलेगा। आपको तो पता है अभी प्रोग्राम्स सेम ही होता है, मेन तो प्रोग्राम आना चाहिए, राइट ना? यस। हाँ सर। सर चलिए डन एवरीवन। हाँ बोलिए। सर इफ एल्स कंडीशन के क्वेश्चंस दो ना थोड़े लेक्चर के बाद। हाँ हाँ, अरे अपने को और भी 2-3 क्वेश्चन लेने इसके, ये एक ही नहीं है। सर। होमवर्क। अच्छा, इफ एल्स के ये हाँ ऑलरेडी होम इफ एल्स के ना, ऐसा कोई प्रोग्राम ऐसे ऐसा ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो इधर भी देख रहा है तो इफ एल्स सब यूज हो ही रहा है ना अपने पास, तो मैं प्रैक्टिस के इसके लिए लिए। नॉर्मल है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको चाहे तो देता हूँ निकाल के। अभी लार्जेस्ट अमंग 2 नंबर निकाल सकता है, या नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो तो ढूंढ सकता है। लीप ईयर का तो मैंने, मुझे लगता है लास्ट टाइम लिया भी था। ऐसे अपने हिसाब से कोई भी आप प्रोग्राम देख के उनको ट्राई कर दीजिए। ओके सर। सर सर जी बोलिए। सर जैसे इफ के बाद में जो कंडीशन है ना, हाँ मेन इफ जो है ना, एल्स के बाद वाला इफ नहीं, मेन वाला इफ है ना, तो उस कंडीशन के बाद जैसे कोलन नहीं है और बाकी प्रिंट वाले कंडीशंस के बाद कोलन है और बाकी नॉर्मल सेमी प्रिंट। कोलन, यू मीन टू से हाँ सेमी सर, कोलन। सेमी कोलन।
तो हाँ। सर ऐसे और कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिसमें इफ के बाद कोलन नहीं आता है, जैसे ये देख, इसमें ना ऊपर सा प्रिंटफ फंडा बोलता हूँ, जिसको करली ब्रेस होता है ना, जिसको बॉडी होता है ना, उसको सेमीकोलन नहीं होता। तो आपके सारे स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट सारे स्टेटमेंट को नहीं है सेमीकोलन। इफ को नहीं है, इफ एल्स भी तुमने देखा उसको भी नहीं है, आगे जाके वाइल देखोगे, फॉर देखोगे, उनको भी नहीं है। तो वो उसके अंदर प्रिंट है तो उसको है ना सर, तो प्रिंट को रहता है, लेकिन ये इफ वाले अपने स्टेटमेंट है ना, हाँ सर। स्टेटमेंट को नहीं होता। जिनको बॉडी होता है ना, अभी इस इफ को कैसे बॉडी है, इस इफ को कैसे बॉडी है, इस इफ को कैसे बॉडी है, जिनको बॉडी होता है उनको सेमीकोलन नहीं होता। बाकी नॉर्मल स्टेटमेंट को सेमीकोलन होता है। सिंटैक्स याद रखो आप, सिंटैक्स में भी मैंने सेमीकोलन यूज नहीं किया, तो सिंटैक्स में सेमीकोलन नहीं है तो प्रोग्राम में भी सेमीकोलन नहीं होगा। ओके सर, समझा, थैंक यू। सर यस, हाँ सर वो कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए ना फिर भी रन होता है प्रोग्राम। चलेगा। करली ब्रेसेस कब आइडियली देने का, करली ब्रेस पहली बात तो करली ब्रेस नहीं देना, इट इज नॉट अ साइन ऑफ गुड प्रोग्रामिंग बाय द वे। बट अगर आपकी इफ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है ना, जैसे देखो इधर मेरे इफ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है, तो ये करली ब्रेस में नहीं देता तो भी चलता है, कुछ एरर नहीं देता वो। लेकिन अगर इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो मात्र आपको कंपलसरी करली ब्रेस देना पड़ता है। तो आइडियली मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि सिंगल हो या मल्टीपल हो, आप करली ब्रेस दिया करो, उससे अपना प्रोग्रामिंग अच्छा बन जाता है। फाइन। ओके सर। सर यस यस यस, बोलिए। सर ये कितने मार्क्स के लिए आता है? ये 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन प्रोग्राम। ओके सर। या लिसन स्टूडेंट, हुआ सबका लिख के? ये सर डन सर। यस, अभी मुझे आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करनी है। सब लोग शांति से एकदम सुनिए और ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपके टीम्स के अंदर, ये आपका टीम्स में निकलता हूं, आपके टीम्स के अंदर, हाँ ये ETRX करके आपका टीम है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो टीम्स के अंदर दिख रहा है मेरा स्क्रीन सबको? दिख रहा है। तो फाइल्स सेक्शन के अंदर, फाइल्स फोल्डर के अंदर ये 3 फोल्डर है, पता है ना आपको? सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डाल के रखे। रिकॉर्डिंग्स के अंदर आपको पता है सारे सीक्वेंस में अपने रिकॉर्डिंग से अभी तक जो लेक्चर हुए वो, एंड एक और फोल्डर है जिसका नाम है क्लास मटेरियल करके। अगर आप क्लास मटेरियल को ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको 2 फाइल दिखेंगे एग्जैक्टली। पहला जो है CP एक्सपेरिमेंट लिस्ट ओपन करने का, तो मैं इसको ओपन करता हूं। ये आपका एक्सपेरिमेंट लिस्ट है, इवन आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो बाद में। अभी मैं आपको इधर ओपन करके दिखाता हूं। तो बेसिकली सब्जेक्ट का नाम है सी प्रोग्रामिंग। हर सब्जेक्ट के ना कुछ कोर्स आउटकम्स होते हैं। तो अपने सी प्रोग्रामिंग के ये टोटल 5 COs है। कोर्स आउटकम मतलब क्या? जब ये पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तुम्हें क्या क्या पता चलेगा, दैट इज ऑल अबाउट कोर्स आउटकम। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स आर नथिंग बट द कोर्स आउटकम। ठीक है, एंड ये जो है ना वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का लिस्ट है। अभी उसमें से पहला एक्सपेरिमेंट का टाइटल पढ़िए, व्हाट इज इट? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो मैंने आपका प्रोग्राम लिया था, राइट स्टूडेंट? हाँ सर। यस सर। एंड तीसरा वाला टाइटल पढ़िए, क्या है तीसरा वाला टाइटल? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, जो मैंने अभी अभी लिया। मतलब टोटल 20 एक्सपेरिमेंट का लिस्ट है, 2 प्रोग्राम उसमें से मैंने ऑलरेडी लिए हैं। अभी आपको तीसरा तो ठीक है बात करने की जरूरत नहीं, फिलहाल तो हम लोग पहले की बात करेंगे। पहला प्रोग्राम पता है सबको? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ना सबको? यस। अभी आपको उसका राइटअप लिखना है। राइटअप लिखना है मतलब राइटअप आपको टाइप करना है, मैं आपको बताता हूं। तो पहला प्रोग्राम पढ़ने का, हाँ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका CO क्या है? CO1 दिख रहा है इधर सामने, CO1। तो CO1 भी पढ़ लेने का। CO1 क्या है? हाँ तो ये सर मेरा CO1 है, दिख रहा है ना सबको CO1? तो यस ये मेरा CO1 है।
अभी इस पर्टिकुलर फाइल को मैं कर देता हूं बंद। क्लास मटेरियल के अंदर जाइए और मैंने वर्ड फॉर्मेट में ही सीपी एक्सपेरिमेंट फॉर्मेट करके एक डॉक्यूमेंट डाला है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। उसको ओपन करने का। यस, अभी एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट को आपको आपके सारे 20 एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना है। सुना ना मैंने क्या बोला? तो ये Yes, sir. लोगो बिगो सेम रहेगा, डिपार्टमेंट सेम रहेगा, एक्सपेरिमेंट नंबर जिधर मैंने रेड मार्क डाला है ना उधर वो निकाल देने का और आपके अकॉर्डिंगली आपको नंबर डालना है। अभी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कौन सा प्रोग्राम था? 1 था ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था ना वो। Yes, sir. तो इधर मैं डालूंगा 01 और ये ब्लैक में चाहिए, मैंने आपके रेफरेंस के लिए रेड में डाल के रखा था, आपको उसको ब्लैक ही करना है, चेंज करके उसको रेड में मत रखिए। बाकी सब सेम आएगा, सब्जेक्ट का नाम भी सेम आएगा, आपका इंचार्ज भी मैं ही हूँ, आपका प्रैक्टिकल भी मैं ही ले रहा हूँ, तो इधर मेरा नाम आएगा, वो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। आपको इधर कुछ भी मेरे नाम के साथ छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट का नाम ऑब्वियसली आप अपना खुद का नाम डालोगे, आप अपना खुद का रोल नंबर डालोगे। टाइटल वही डालोगे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। क्या था टाइटल अपने पहले एक्सपेरिमेंट का? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। Simple and तो compound सेम interest. टाइटल इधर पेस्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा है मेंशन फुल सीओ नॉट द सीओ नंबर। उसका सीओ क्या था पहले एक्सपेरिमेंट का? सीओ 1 ना? 1 था सर। बरोबर ना? एक मिनट मेरे पास इधर 1 था, रहेगा। 1 हाँ एक मिनट। हाँ सर, वही सर. अरे पता है मुझे, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। वन था, तो 1 का जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट इधर ये सीओ 1 है ना अपना, दिख रहा है मैंने क्या हाईलाइट किया इधर? हाँ सर। हाँ तो सर. इधर 1 का स्टेटमेंट इधर से कॉपी करने का और इधर पेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव में। ये रेड वाला हटा देने का, रेड वाला आपके रेफरेंस के लिए, तो रेड वाला वो ब्रैकेट का स्टेटमेंट हटा देने का और उधर पूरा वो ऑब्जेक्टिव पेस्ट करने का। इसके लिए उधर मेंशन किया है, मेंशन फुल सीओ नॉट द सीओ नंबर। कुछ लोग सिर्फ सीओ 1 लिख के आते उधर, सीओ 1 नहीं, पूरा की पूरा वो सीओ इधर पेस्ट होना चाहिए। समझा? तो वो स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करना ना इधर। स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करना है। टाइटल समझा, ऑब्जेक्टिव समझा। एक्सप्लेनेशन में ना उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। अभी उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या बेसिकली पढ़ा था? तो हमने math.h हेडर फाइल को यूज किया था, याद है स्टूडेंट? तो एक्सप्लेनेशन में मुझे उस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन डालना है, थियरी। तो आप इसको इधर टाइप करने का एक अराउंड हाफ पेज का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। एकदम 2-3 लाइन का भी नहीं होना चाहिए और एकदम 2-3 पेज का भी नहीं होना चाहिए। सब लोग इतने समझदार हो कि सब लोग को हाफ पेज मतलब समझ में आता है, राइट ना? तो मुझे हर एक्सपेरिमेंट के लिए एक हाफ पेज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो ये रेड वाला लाइन इधर से हटा देने का और एक हाफ पेज का एक्सप्लेनेशन आपको डालने का, ठीक है? प्रोग्राम कोड, जो आप प्रोग्राम लिखोगे वो प्रोग्राम कोड आपको इधर डालना है। तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट इधर से हटा देने का, ये आपके रेफरेंस के लिए। पूरा प्रोग्राम का कोड इधर पे कॉपी पेस्ट करना है आपको। आउटपुट, जब आप प्रोग्राम रन करते हो प्रोग्राम का आउटपुट दिखता है, बरोबर ना? इधर आउटपुट के अंदर मुझे आउटपुट का स्क्रीनशॉट चाहिए। सुना मैंने क्या बोला? मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट मतलब समझ में आता है, राइट ना? यस सर। यस सर. जब आप प्रोग्राम को रन करोगे उसका जो आउटपुट रहेगा उसका स्क्रीनशॉट निकालने का और स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट करने का। इसके लिए मैंने तो क्लियर के लिए लिखा है ऑल स्क्रीनशॉट्स। इधर आपका एक ही स्क्रीनशॉट आएगा और कंक्लूजन के अंदर आप 2 लाइन में लिखोगे कि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा, व्हाट इज योर ओवरऑल कंक्लूजन, दैट यू नीड टू पेस्ट और दैट यू नीड टू टाइप ओवर हियर। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको बनाना है हर एक्सपेरिमेंट के लिए इंडिविजुअली। इज इट क्लियर? एंड Yes, sir. मैं आज ही शाम को एक थ्रेड बनाऊंगा टीम्स के ऊपर, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस असाइनमेंट उस एक्सपेरिमेंट में आपका ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने का।
सबको वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करने आता है ना रे? हाँ आता है Yes, सर। sir. हाँ सर। सेव एज पीडीएफ करने का, और आप अपलोड करते समय पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करोगे। इज इट क्लियर? Okay, sir. डोंट, हाँ सर। पहले पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दीजिए एकदम अच्छे से, एंड देन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके पीडीएफ वाला फाइल अपलोड करना है। आई स्ट्रिक्टली सेड डोंट अपलोड वर्ड फाइल, अदरवाइज वो चेक नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में हर एक एक्सपेरिमेंट का टीम्स के ऊपर आपको थ्रेड बनाते जाऊंगा, आप उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट अपलोड करते जाएंगे। सिंपल सा मैंने फॉर्मेट रखा है, मैंने कुछ भी नहीं रखा, और आपको तो सारे प्रोग्राम में ले भी रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि आपको ज्यादा सोच के करना है। तो अगर शिद्दत से करे तो हर एक्सपेरिमेंट को आई डोंट थिंक मोर देन 15 मिनट्स लगेगा। समझा सबको? तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते जाएंगे उनके थ्रेड्स टीम्स के ऊपर बनाता जाऊंगा, उनके ऊपर जाके आपको आपका एक्सपेरिमेंट अपलोड करना है। जब मैं टीम्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट का थ्रेड बनाऊंगा, डेडलाइन भी रखूंगा। आपको उस डेडलाइन के पहले अपने एक्सपेरिमेंट अपलोड करने हैं। डेडलाइन मिस करोगे, टीम्स में तो मुझे पता चल जाता है आपने कब अपलोड किया कब नहीं किया, उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स कटेंगे। इधर भी कुछ घापची मारोगे, कुछ गलत करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स कटेंगे। सो एकदम प्रिकॉशंस रख के सारी चीजें अच्छे से डाल के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रॉपर फाइल को ही अपलोड करना है। समझा स्टूडेंट्स? सर Yes, sir. हाँ जी बोलिए। सर वो आउटपुट में स्क्रीनशॉट कंक्लूजन बोला में ना आप आपने, 2 लाइन में क्या? वो स्क्रीनशॉट बोला ना आपने, हाँ तो हमको अगर ट्रायंगल का हुआ तो हमको कुछ नंबर दे के स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, जैसा अभी मैंने रन करके कैसा बताया, स्केलिंग ट्रायंगल वगैरह आउटपुट आया था ना, वो हाँ सर, स्क्रीनशॉट लेके डाल देने का। ओके। ओके, और कोई कंफ्यूजन? सर फोन का स्क्रीनशॉट चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन वो बाकी सारा कचरा मत डालो, फिर उसको थोड़ा सा क्रॉप करके अच्छे से डालिए। ओके सर। सर Yes. एक बार बस कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ, टाइटल बोल। में वो CO1 वाला स्टेटमेंट और वो नेक्स्ट नहीं वाले। रे बाबा, टाइटल में तेरा एक्सपेरिमेंट का टाइटल, ओके। और ऑब्जेक्टिव के अंदर ये CO1 वाला स्टेटमेंट। हाँ अभी देख, सेकंड का CO2 है, तो सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट में CO2 का स्टेटमेंट आएगा। आप समझ रहे हो क्या? सर ठीक है, समझा तो सर। इधर से आप देख लीजिए का, इधर अभी फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट नंबर 8 का CO3 है, तो जब 8 वाला लिखोगे तो CO3 वाला स्टेटमेंट आना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. डाउट है तो अभी पूछ लो, आप मिस्टेक करोगे तो फिर मार्क्स कटेंगे। हाँ? ठीक है, तो मुझे लगता है सबका हो गया है। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ। आप अपने नेक्स्ट लेक्चर को जा सकते हो, ऑलरेडी अपना 3 बज गया है। मैं अभी थ्रेड बनाऊंगा और डेडलाइन डालूंगा। अगर आपको कुछ डाउट है आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में पूछोगे तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? चलिए, अटेंडेंस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अटेंडेंस में आपको बिना बोले लेक्चर के बीच में ही डाउनलोड कर देता हूँ। तो आप सारे स्टूडेंट ने पूरा एंटायर लेक्चर अटेंड करना है। हाँ बोलिए, किसी को कुछ डाउट था? हाँ सर, वो एक्चुअली हम पहले जो ऋग्वेद सर की क्लास में थे ना, तो सब वो हाँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वो मैं अटेंड नहीं किया है सर। आप अपने टीम्स के ऊपर जाके वीडियोस देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी वही बोला था। हाँ तो वीडियोस सर, में वही मैंने लिया है। तो वो एक्सपेरिमेंट सबमिट करने का डेडलाइन मतलब फिर थोड़ा मैं अकॉर्डिंगली रख दूंगा। आप मुझे समझा, मैं अभी आपको डायरेक्ट कल नहीं मांगने वाला, मैं आपको नेक्स्ट वीक मांगने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीक तक का आपका वीडियो देखिए हो जाएगा। हाँ तो आप submit कर दीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। सर वो MS फॉर्म का लिंक भेजने वाले हो? नहीं, कल हुआ ना टेस्ट सबका।